नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना का है, लेकिन बात सियासी दौर की हो रही है और उस दौर की बात जब वो दिल्ली में बाकायदा रहा करते थे। जहां तक राजेश खन्ना की बात है, मेरे जहन में जो तस्वीर है वो एक ऐसे शख्स की है जिसे कतई ये अंदाज़ा नहीं था कि सरकारी महकमों में काम कैसे चलता है, जिसके दिल में कानून की कोई इज्जत नहीं थी, नियम कायदों का कोई सम्मान नहीं था और जो शख्स पूरी तरह आत्मग्रस्त था। राजेश खन्ना को याद करते हुए ये कहना है दिल्ली पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर का। उस समय ये ऑफिसर उसी क्षेत्र के डीसीपी हुआ करते थे जहां से राजेश खन्ना चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि नई दिल्ली से। राजेश खन्ना के साथ हुए अपने बुरे अनुभव को ये पुलिस ऑफिसर आज तक भूले नहीं हैं। बताते हैं कि आमतौर पर चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों से पुलिस अफसर एक मुलाकात करते हैं ताकि जान पहचान हो जाए। फिर अगर सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई और बात हो और ज़रूरत हो तो सीधे बात की जा सके। पुलिस फोर्स में ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। पुलिस ऑफिसर का कहना है कि मैं उनसे मिलने वसंत कुंज के उनके फ्लैट पर गया, जो मुझसे बहुत ही प्यार से मिले। हालांकि मैं कभी उनका फ़ैन नहीं रहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनका चार्म देखकर, उनके बात करने की अदा, उनकी मेहमान नवाजी देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। वो सीनियर पुलिस ऑफिसर मुस्कुराते हुए इस बात को बताते हैं। लेकिन राजेश खन्ना का चार्म अभी ख़त्म नहीं हुआ था। 2 दिन बाद राजेश खन्ना किसी मीटिंग में दक्षिणी दिल्ली के अशोका होटल गए हुए थे। राजेश खन्ना को यह पता लग गया कि ये पुलिस अफसर अशोका होटल के पास चाणक्यपुरी इलाके में रहते हैं। मीटिंग के बाद राजेश खन्ना ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि वो उनके घर आना चाहते हैं। अब ऑफिसर याद करते हुए बताते हैं कि मुझे लगा कि चूंकि मैं उनके घर गया था तो वो भी शिष्टाचार के नाते मेरे घर आ रहे हैं। उनके आने की खबर से मेरी पत्नी और बच्चे बेहद उत्साहित थे। राजेश खन्ना आए, तस्वीरें खिंचवाईं, अपनी खास अदा में बातचीत की और मेरे पूरे परिवार को अपने स्टाइल से चार्म कर दिया। वो एक बेहद विनम्र और चार्मिंग शख्स के रूप में सामने आए। मुसीबत इसके बाद शुरू हुई। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद अचानक इन डीसीपी के पास राजेश खन्ना का फ़ोन आया। उन्होंने डीसीपी से कहा कि लाजपत नगर में किसी बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। वो बिल्डिंग शायद उनके किसी परिचित की थी। राजेश खन्ना चाहते थे कि डीसीपी लाजपत नगर थाने में फ़ोन करके वहाँ के एसएचओ से कहें कि डिमोलिशन के लिए पुलिस फोर्स न दें, ताकि उसे गिराया ना जा सके। मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि वो इमारत गिराने की पूरी जो तरह से प्रक्रिया है वो कानूनी है और उसी के अनुसार उसको गिराया जा रहा है। मैंने राजेश खन्ना से कहा कि इसे रोकना मुश्किल है और ये मुमकिन नहीं है, बल्कि मेरी तो ड्यूटी लगाई गई है कि मैं हर हाल में इसको पूरा करवाऊं। अब डीसीपी की ये बात सुनकर राजेश खन्ना भड़क उठे। किसी भी तरह की असहमति उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। वो अफसर याद करते हुए बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने उनसे कहा कि आपको जो भी करना है आप कर लीजिए, मगर मैं इस डेमोलिशन को नहीं रुकवा सकता। मैंने थाने में फ़ोन करके कहा कि प्रक्रिया के अनुसार डेमोलिशन जारी रखा जाए, उसमें कोई बाधा ना आए। पुलिस अफसर याद करते हुए बताते हैं कि राजेश खन्ना ने इस बात को दिल पर ले लिया। इस छोटी सी बात की शिकायत लेकर वो पीएमओ तक चले गए। राजेश खन्ना ने उनकी शिकायत करते हुए कहा कि ये डीसीपी एंटी कांग्रेस है और बीजेपी की मदद कर रहा है। यह शिकायत राजेश खन्ना ने पीएमओ में की और ये भी आरोप लगाया कि डीसीपी शत्रुघ्न सिन्हा का रिश्तेदार है और कांग्रेस को हराने की साजिश कर रहा है। राजेश खन्ना के अहम को चोट पहुंची थी और वो किसी भी तरीके से बदला लेना चाहते थे। ये उनका स्टाइल था। फिर एक रात शराब के नशे में राजेश खन्ना ने फिर से एक अजीब हरकत कर दी। उस वक्त पुलिस ऑफिसर बताते हैं, उन दिनों मुकुंद कौशल दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हुआ करते थे। एक रात को करीब 3 बजे राजेश खन्ना ने उन्हें फ़ोन कर दिया। राजेश खन्ना नशे में धुत थे। कमिश्नर को अपना नाम बताते हुए उन्होंने सीधे सवाल पूछा, एक यूनियन टेरिटरी काडर के अफसर के लिए सबसे ज़्यादा दूर और मुश्किल पोस्टिंग क्या हो सकती है? कमिश्नर साहब हैरान थे, मगर इतनी रात को राजेश खन्ना को शांत करने के लिए और शायद टालने के लिए कौशल साहब ने उनसे कहा कि मिजोरम में सयाद नाम की एक जगह है जहां की पोस्टिंग
सबसे मुश्किल मानी जाती है। राजेश खन्ना ने उन्हें शुक्रिया कहा और फोन रख दिया। ये सीनियर पुलिस अफसर बताते हैं कि उन जैसे बड़े स्टार ने इतनी छोटी सी बात पर निजी अपमान के रूप में इसे ले लिया। उनके ईगो को इतनी चोट पहुंची थी कि अपने चुनाव प्रचार को ताक पर रखकर डीसीपी का ट्रांसफर सयाद में कराने की कोशिश में लग गए, मगर काफ़ी कोशिश के बाद भी उस समय वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए। मेरे खिलाफ उन्होंने कई प्रदर्शन करवाए। मुझे याद है लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के सामने उनके लोगों ने मेरे खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुझे पता चला कि वो वोटिंग के दिन किसी पोलिंग बूथ पर हंगामा करके ये कहेंगे कि यहाँ बीजेपी उम्मीदवार यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा के लिए धांधली चल रही है और ये डीसीपी उसमें मदद कर रहा है। चुनाव में वही नतीजा आया जिसकी सबको उम्मीद थी। 8 जून 1992 को बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर राजेश खन्ना सांसद बन गए। राजनीति का जो सफर राजेश खन्ना ने 1.5 साल पहले शुरू किया था, उसमें आखिरकार उन्हें जीत मिल गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।